राधे राधे। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज की बहुत ही सुंदर कथा इंद्र जी महाराज की अमृतवाणी में सुने। जैसी उसके प्राण पिए, प्राण पीते ही महाराज पूतना को घबराहट होने लगी। उसका जो सौंदर्य था रूप का, वो कुरूप होने लगा। बड़े बड़े दांत निकल करके बाहर आ गए, विशाल नेत्र, काली कलूटी और विशाल काय रूप उसका प्रकट हो गया। जो वास्तविकता थी वही प्रकट हो गई। मानव कितना भी सुंदर बन जाए, लेकिन मृत्यु शैया पर लेटा हुआ मानव कभी सुंदर नहीं लगता। अर्थी पर लेटा हुआ व्यक्ति कभी सुंदर नहीं लगता। वो उसकी वास्तविकता है, वो कितना भी सुंदर बन के रहा हो। लेकिन जब ठाकुर जी प्राण हरण करते हैं तो वो अपनी वास्तविक रूप में आ जाता है। संसार को भगवान दिखा देते हैं, देख लो, इसके रूप पर इतने मोहित हो रहे थे, आज इसका रूप देख लो कैसा हो गया। सूरदास जी महाराज कहते हैं, मन पंछी उड़ जई है जा दिन, मन पंछी उड़ जई है, मन पंछी उड़ जई है जा दिन। ध्यान से सुनिएगा, शब्द को सुनिए। तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर, तादिन तेरे तन तरुवर के, तादिन तेरे तन तरुवर, सब ही बात झड़ जाए, सब ही बात झड़ जाए, मन पंछी उड़ गए हैं जा दिन, मन पंछी उड़ गए, मन पंछी समझ में आ रहे हैं शब्द? मन पंछी उड़ जाई हैं जा दिन, तादिन तेरे तन तरुवर के, उस दिन तुम्हारे तन रूपी इस वृक्ष के सब ही पात झड़ जाई हैं, सारे पत्ते झड़ जाएंगे। जितनी सुंदर आंखें हैं वो उतनी बुरी लगेंगी, जितनी सुंदर नाक है, जितने सुंदर स्वरूप है, सब बुरा हो जाएगा जिस दिन मृत्यु होगी। और तो और इतना ही नहीं होगा, क्या होगा? जिस पत्नी के साथ 7 फेरे लिए हैं ना, जिस पत्नी ने 7 जन्मों तक साथ रहने का, साथ निभाने का तुमको वचन दिया है, उसकी स्थिति क्या होगी? जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, जा प्रियतम सो प्रीत घनेरी, सो देख डर जो पत्नी तुम्हारे संग साथ रहने के लिए, 7 जन्मों साथ निभाने के लिए वचन देती है, अग्नि की साक्षी लेती है, मैं रहूंगी साथ तुम्हारे, वो भी कैसी हो जाएगी? जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाइए, वो भी देख के डरेगी आपको। क्यों? अरे और तो और छोड़ो, किसी की मृत्यु हो जाए, अब पति तो चला गया, पत्नी बेचारी रो रही है, मेरे पति कहां चले गए। 3-4 दिन बाद पति को दया आ गई, मेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, इससे मिले आता हूं एक बार। रात को कमरे में सो रही थी, जैसी आंख खुली तो ऊपर पंखे पे लटका पति, ऊपर से निहार रहा है, कैसी हो, क्या होगा? भागेगी सीधी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हे पंडित जी महाराज, हमारे घर पे पाठ करके जाओ। क्यों? पति रात को दिख गए। जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जाइए। उसको देख के भी डर लगेगा।
संसार में कोई अपना नहीं है। सूरदास जी कहते हैं जिसको देख के डर लगे एक समय आने पर, वो अपना कैसे हो सकता है? ऐसा कौन है जिसको देख के हम कभी नहीं डर सकते? केवल एक ही है, बिन गोपाल तू नहीं अपना, 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 जासो प्रियतम सो प्रीति घनेरी सौ देख डर जई है। जब ठाकुर जी प्राणों का हरण करते हैं तो हमारी वास्तविकता पता चलती है। अब तो महाराज जैसे ही प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना विशाल विकराल स्वरूप धारण कर लिया। अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे बालक छोड़, अरे छोड़ 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 छोड़, पूतना चिल्लाने लगी। 7 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हम जिसको पकड़ते हैं तो ठिकाने लगा करके छोड़ते हैं, बिना ठिकाने लगाए नहीं छोड़ते। अब आपको भी ठिकाने लगाएंगे। 7 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना के प्राण निकल गए। और महाराज विशाल विकराल स्वरूप पूतना का जंगलों में जाकर के गिरा। ना जाने कितने पेड़ पौधे चटनी बन गए उसके शरीर के नीचे। ब्रजवासी दौड़ करके गए, महाराज नसैनी लगा करके ऊपर चढ़े तो ठाकुर जी पयोधर पे लेटे हुए हैं छोटे से। ठाकुर जी को उतारा वहां से। सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां से आ गई राक्षसी? बोले ये वही है जो तिरछे नयन चला रही थी, गजगामिनी चाल चल रही थी। एक ग्वाला बोला, बोले मैंने तो इससे ब्याह करने का मन बना लिया था, ये तो ऐसी निकली, इतनी बड़ी राक्षसी निकली। सब ब्रजवासी दौड़े, ठाकुर जी को लेकर के गौशाला में गए। ठाकुर जी के 12 अंगों पर ब्रजरज लगाकर के गाय के पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। बंधुओं, लेकिन भगवान ने क्या किया? पूतना को मारा तो सही, लेकिन मार करके उसको मोक्ष प्रदान किया। चलो मोक्ष प्रदान किया, यहां तक तो बात समझ आती है, लेकिन मोक्ष में भी कुछ गतियां होती हैं। उन गतियों में भी भगवान ने वो गति प्रदान की जो आने वाले कुछ सालों बाद यशोदा मैया को मिलने वाली थी। जो स्थान यशोदा मैया का था वैकुंठ में, वो स्थान भगवान ने पूतना को दे दिया। परीक्षित जी प्रश्न करने लगे, गुरुदेव मुझे बताइए ना, पूतना के ऐसे कौन सा गुण था जिस पर भगवान ने रीछ के अरे मुक्ति दे दी, यहीं तक ठीक रहते। विष पिलाने वाली को अपनी मां की गद्दी पर कोई बैठाता है क्या? भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासन जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्वा सद्गतिम। बोले नाम अच्छा होगा इसलिए भगवान ने सद्गति दे दी। नाम क्या? पूतना। पूत कहते हैं पवित्र को, ना कहते हैं जो नहीं है। जो पवित्र नहीं है वो तो उसका नाम है, नाम अच्छा नहीं। काम अच्छा होगा। लोक बालग्नि, छोटे छोटे बालकों को मारती है, यही उसका काम है, काम भी अच्छा नहीं है। तो बोले जाति अच्छी होगी, ब्राह्मण कुल में वैष्णव कुल में जन्म लिया होगा ब्राह्मण की तरह। बोले राक्षसी, जाति भी अच्छी नहीं है। तो बोले भोजन अच्छा करती होगी, शुद्ध भोजन करती होगी। बोले रुधिरासन, खून पीती है गरम गरम, ये उसका भोजन है। बोले भगवान के पास आने का आशय अच्छा होगा,
बोले जिघांक्षयापि, मारने के लिए आई थी भगवान को। नाम अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, भोजन अच्छा नहीं, पवित्र कुल की नहीं, भगवान के पास आने का देह अच्छा नहीं, फिर भी भगवान ने उसको सदगति प्रदान कर दी। और सदगति में भी वो गति प्रदान की जो यशोदा जी को मिलनी चाहिए। क्यों? बोले भगवान उसके उस गुण पर ही रीझ गए। कौन से गुण पर? जिघांक्षयापि हरये स्तनम दत्त्वा सद्गतिम्। बोले पूतना की जो मारने की स्टाइल थी ना, भगवान उस पर खुश हो गए। बोले क्या? बोले लोग लड़ करके मारते हैं, झगड़ करके मारते हैं, उठा पटक करके मारते हैं, और भी कई तरीकों से मारने का प्रयास करते हैं। पूतना का मारने का तरीका बढ़िया था। क्या? बोले जिस प्रकार मां अपने पयोधर से लगा करके दुग्धपान कराती है, वर्णन करते हैं कि पयोधर से दुग्ध ऐसे ही नहीं आ जाएगा। जब तक गोद में लिए हुए बालक के प्रति वात्सल्य नहीं प्रकट होगा मां का, तब तक दुग्ध प्रकट नहीं हो सकता। भगवान को गोद में लेकर के दुग्धपान कराया तो थोड़े क्षण के लिए ही सही पूतना ने वात्सल्य से ठाकुर जी को देखा था, इसलिए भगवान उस पर रीझ गए और उसको वो गति प्रदान की जो यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। बताओ, इन जैसा कोई दयालु है? ठाकुर जी ने कितनी कृपा की सब लोगों के ऊपर, सब पर कृपा करते हैं। आज पूतना पर भी कृपा की है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अरे वो भगवान की भक्त हुई, जो खिचड़ी बना के पवाती थी, कर्मा। पिताजी बोल करके गए मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, ठाकुर जी को खिचड़ी खिलाना। बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, और खिचड़ी बनाती थी उतनी देर दातुन करती थी नीम की दातुन से, और देखती रहती थी खिचड़ी जल तो नहीं रही। तो चम्मच आदि तो कहीं रख के भूल जाती थी, तो बोलती अब खिचड़ी लग ना जाए भीतर से, तो दातुन के पिछले हिस्से से ही चला देती थी उसको, और ठाकुर जी के सामने परोस देती थी। बोले खाओ, इसको खाओ। और उसको क्या पता ठाकुर जी ऐसे ही भोग लगाते हैं, उसको लगा ठाकुर जी प्रकट होते होंगे, खाते होंगे, ऐसे ही पिताजी भोग लगाते होंगे। बिना नहाए धोए अपवित्र अवस्था में ही अपने दातुन से चलाई हुई खिचड़ी को ठाकुर जी के सन्मुख रख करके कहती है खाओ, और ठाकुर जी उसकी खिचड़ी खाने के लिए जगन्नाथपुरी से दौड़े चले आते हैं। कितने दयालु हैं ठाकुर जी, कितने कृपालु हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी बहुत कृपालु हैं। भगवान ने पूतना के ऊपर कृपा की। अब भगवान 3 महीने के हो गए। 3 महीने के होते ही आज ठाकुर जी ने करवट बदली। जैसे ही करवट बदली महाराज, अब तो पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। नंद के लाला ने आज करवट ली है महाराज। उत्सव मनने लगा। सक्तासुर नाम का दैत्य आकर के भगवान एक बैलगाड़ी के नीचे झूला लगा करके भगवान उस पर सोए थे। बैलगाड़ी के ऊपर सक्तासुर आ गया। यशोदा मैया भीतर सब ब्रजवासियों के संग में बैठी थी। ठाकुर जी ने जैसे ही देखा सक्तासुर आ गया, कोई है नहीं आसपास, तुरंत अपना एक पैर लंबा करके बैलगाड़ी में जैसे ही मारा, बैलगाड़ी पलट गई, उसके नीचे दब करके सक्तासुर मर गया। सक्तासुर का वध कर दिया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे हो गए 1 साल के। अब जैसे ही 1 साल के हुए, ठाकुर जी का अभी तक नामकरण संस्कार नहीं हुआ। मथुरा में विराजमान वसुदेव जी को चिंता हुई कि हमारे बेटे का अभी तक नामकरण नहीं हुआ। क्यों? बोले क्योंकि नंद बाबा के जो कुलपुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, वो लाला का नामकरण संस्कार करने जा नहीं रहे। हर बार बहाना बना देते हैं, मैं बाहर हूं, मैं यहां हूं, मैं वहां हूं। तो गर्गाचार्य जी बोले कि ठीक है, तो फिर हम अपने वसुदेव जी बोले हम अपने कुल पुरोहित को भेज देते हैं। तो गर्गाचार्य जी महाराज वृंदावन पधारे। अब गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने प्रार्थना की, हमारे बालकों का नामकरण कर दो प्रभु। गर्गाचार्य जी बोले देखो हम कल नामकरण कर देंगे, लेकिन आप जितने भी उत्सव मनाते हो, हर उत्सव में कोई ना कोई राक्षस आ जाता है। कंस के राक्षस घूम रहे हैं,
कंस के शत्रु को ढूंढ रहे हैं, अगर आपने नामकरण उत्सव मनाया तो फिर कोई राक्षस आ जाएगा। यशोदा मैया बोली हम तो पड़ोसी को भी नहीं बुलाएंगे, गौशाला में नामकरण कर देंगे, आप हमारे लाला का नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले कल का दिन बढ़िया है, आज हम रात्रि यहीं निवास करेंगे, कल तुम्हारे लाला का नामकरण करेंगे। लेकिन गर्गाचार्य जी बोले एक दिक्कत है। बोले क्या? हम किसी के हाथ का बना भोजन नहीं पाते, हम स्वयं बनाते हैं। नंदरानी बोली मैं अपरस में सब व्यवस्था कर दूंगी, आप स्वयं बनाओ पाओ, लेकिन हमारे यहां रुको आज। तो गोबर का चौका किया, चूल्हा लगाया, सारी सामग्री दे दी, गर्गाचार्य जी से कहा आप भोजन बनाओ। गर्गाचार्य जी ने बढ़िया खीर बनाई, खीर में केसर डाली, इलायची डाली, सब जो भी सामग्री बढ़िया बढ़िया जितनी बढ़िया बन सकती थी बनाई, और बना करके अपने शालिग्राम भगवान के सामने एक पात्र में रख दी और नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगे। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर। भोग का मंत्र कहने लगे, और मंत्र कह के गर्गाचार्य जी ने पर्दे के भाव से नेत्र बंद कर ली और अपनी एक माला पूरी करने लगे ठाकुर जी, ताकि सहजता से पाले। भोग के समय ठाकुर जी के साथ नहीं बैठना चाहिए। जितने भी लोग अपने घर पर सेवा पूजा आदि करते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख भोग पधराओ और भोग पधरा करके फिर वहां से या तो गेट बंद करके जाओ या पर्दा लगा करके जाओ, वहां से चले जाओ। क्यों? ठाकुर जी हमारे ब्रज का भाव ऐसा है कि अकेले भोग नहीं लगाते हैं। श्री किशोरी जी आती हैं, ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल वहां पर आते हैं, सब ठाकुर जी से पूछते हैं आज बता भैया तू या घर में अपनी सेवा करवा रहा हो, कहा बनाया हो तेरे सेवक ने? फिर ठाकुर जी बताते हैं देखो घिया की सब्जी बनी, भिंडी की सब्जी बनी, रोटी बनी, अचार बने, दही दाल सब रखी है। ठाकुर जी अपने सखा मंडली के संग में बैठ करके प्रसाद पाते हैं, और यदि आप लोग उनके सामने बैठोगे तो ठाकुर जी के सखा संकोच में आएंगे नहीं, और ठाकुर जी के सखा नहीं आएंगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। इसलिए जब भोग लगाओ तो पर्दा करके चले जाओ वहां से, ठाकुर जी प्रेम से पाएंगे। भोग का दूसरा नियम समझो, एक मिष्ठान तो कुछ ना कुछ ठाकुर जी के लिए बनना ही चाहिए। देखो बंधु, कई घरों में मैं जाता हूं, वहां की जब घर की सेवा देखता हूं मन को बहुत कष्ट होता है। अब बोल तो हम सकते नहीं, लेकिन कथा में तो सार्वजनिक है, सबके सामने बोल तो सकते हैं, ताकि ऐसे लोग बैठे होंगे तो समझ तो भी जाएंगे। ठाकुर जी को घर में हम क्यों लेके बैठे हैं? आपकी रोटी खाने के लिए तो आए नहीं है वो। ऐसा तो है नहीं कि आप सेवा नहीं करोगे, रोटी नहीं खिलाओगे तो ठाकुर जी भूखे रह जाएंगे। ठाकुर जी हमारे घर पर पधारे हैं ताकि वे हम पर कृपा कर सके, तो इसलिए उनकी आराधना सेवा पूजा ऐसे मत करो कि वो एक मूर्ति है, ऐसे करो कि ये सामान्य जैसे हमारे घर के सदस्य हैं बाकी वैसे ये भी हैं, उनकी सेवा वैसे ही होनी चाहिए। सर्दियों के समय में ठाकुर जी को साधारण चुभने वाले वस्त्र पहना देते हैं, हम पहन सकते हैं? जब हम नहीं पहन सकते तो ठाकुर जी को क्यों पहनाते हैं? हमारे ठाकुर जी की सेवा देखो आप आके, कितने व्यवस्थित ठाकुर जी रहते हैं, कितनी व्यवस्था से उनकी सब सेवा चलती है। कहां तक बताएं व्यवस्था? हमारे लाल जी को रोज नवाते भी नहीं है हम। क्यों? छोटो लाला है, रोज ना नहावेगो, थोड़ो बड़ा है जाएगा फिर नहावेगो। तो नवाते कैसे हैं? बोले वस्त्र गीला करके बस मुंह पहुंच देते हैं, अंग पहुंच देते हैं, तैयार करके खड़ा कर देते हैं। छोटे छोटे बालक रोज थोड़ी नहाते हैं, कभी कभी नहाते हैं, ऐसी भावना उनके प्रति हो। सर्दी का समय आवे तो ठाकुर जी के सामने अंगीठी रखी जाए, हीटर रखा जाए, ठाकुर जी के गर्म वस्त्र रखे जाएं, एक शॉल रखी जाए। सर्दियों के इत्र अलग आते हैं, वो इत्र लगाए जाएं। कई लोग सर्दियों में गुलाब के इत्र लगा देते हैं, मोंगरा के इत्र, उससे सर्दी लगती है ठाकुर जी को। ये सब सेवा की प्रणालियां हैं। हमारे घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं वो है अर्चावतार, भगवान का 25वां अवतार है वो हमारे घर में क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं ताकि मृत्यु के बाद तुम कोई शिकायत ना कर सको भगवान से।
अगर हम भगवान से शिकायत करते हैं, प्रभु आपने ऐसा क्यों कर दिया, आपने ये क्यों कर दिया, आपने वो क्यों कर दिया, आपने ऐसी व्यवस्था क्यों कर दी, तो भगवान यदि शिकायत करने बैठ जाएं तो भगवान की हमसे ज्यादा शिकायत हो जाएंगी। बोले तुम थाली लगा करके लाए, दाल में नमक ज्यादा था, मैंने कुछ कहा? तुमने एक दिन रोटी जला दी, मैंने कुछ कहा? तुम्हारा पूरा परिवार शादी में गया, मेरे सामने चना चनोरी रख के चले गए, 3 दिन भूखा रहा, मैंने कुछ कहा? तुम मंदिर में बंद करके चले जाते हो, फिर ये चींटी वगैरह आकर के भोग में लग जाती है, हमने कुछ कहा? सर्दियों में चुबीले वस्त्र पहनाते हो, हमने कुछ कहा? स्नान कराते कराते थाली में गिरा देते हो हमको, हमने कुछ कहा? आपकी एक शिकायत भी मंजूर नहीं करेंगे, फिर वो अपनी शिकायत गिनवा देंगे। इसलिए भैया वो घर के ठाकुर जी हैं, उनको सामान्य मत समझो, उनको स्वयं श्रीमन नारायण स्वरूप मान के, ठाकुर जी मान के, अपने घर का सदस्य मान के उनकी सेवा करो। अरे किस किस को अनुभव हुआ कि हमारे लाल जी के आज हाथ हिला, हमारे ठाकुर जी के आज नेत्र ले, ऐसा अनुभव हुआ? जब तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ तो क्या सेवा की आपने? ऐसे अनुभव हो तो समझो ठाकुर जी घर में विराज रहे हैं, नहीं तो साधारण एक मूर्ति बैठी है केवल घर में। रात्रि को घर जाते हो, अपने ठाकुर जी को सुलाने से पहले इत्र उनके पैरों में लगाया करो, बेचारे पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं लड्डू गोपाल, हाथ थक गया होगा। घी की मालिश, इत्र की मालिश रात में सुलाते समय किया करो। यदि सुंदर कंठ है आपका तो कुछ गा करके सुनाया करो, लोरी सुनाया करो, सुलाया करो ठाकुर जी को। सुबह उठाने के लिए जाओ तो बड़े प्रेम से दूध भोग, उठते पट दूध पियो, ठाकुर जी का स्वभाव, उठते ही ठाकुर जी दूध पीते हैं। दूध का भोग लगाओ, लड्डू का भोग लगाओ, फिर ठाकुर जी की मंगला आरती करो, उसके बाद स्नान की आज्ञा मांगो, लाल जी स्नान करोगे? फिर उनको स्नान कराओ, स्नान करा करके वस्त्र पहनाओ, इत्र लगा करके सुंदर सजा धजा के खड़े कर दो। फिर उसके बाद आरती करने के बाद पर्दा कर दो, बोले ठाकुर जी अब तुमको जहां घूमने जाना है, ग्वाल वालों के संग खेलना है, जो लीला करनी है वो करो, अब हम अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं। फिर बीच में दोपहर में राजभोग के लिए ठाकुर जी को फिर बुलाओ, राजभोग लगा के फिर पर्दा कर दो। ये सब भाव जब तक हृदय में नहीं आएंगे आप ठाकुर जी की सेवा कर ही नहीं रहे हो। सेवा में व्यवस्थाएं कितनी हैं वो जरूरी नहीं है, सेवा में भाव कितना है वो जरूरी है। ठाकुर जी को माला पहनना बहुत प्रिय क्यों है? ये पुष्प, ये सब ब्रजवासी के स्वरूप माने जाते हैं, ब्रजवासियों के। ठाकुर जी के कंठ में जब कोई माला पहनाता है तो ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, मेरे ब्रजवासियों को मेरे गले लगा दिया, ऐसा भाव रहता है पुष्प माला का। सब भाव है। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा पूछो मत किसी से कि हम ठाकुर जी की सेवा कैसे कर। अब मुझसे पूछोगे मैं कुछ बताऊंगा, कल को कोई और महाराज जी मिलेंगे उनसे पूछोगे वो कुछ और बताएंगे। आपके घर पर ठाकुर जी आए हैं, मतलब आपके घर के सदस्य हैं, तो आप जैसी सेवा करोगे उनको सब स्वीकार है। हमारा कहना केवल इतना है, जैसे घर के अन्य सदस्य हैं वैसे ठाकुर जी की सेवा करो। जैसे आप अपने बालक की चिंता करते हो वैसे उनकी चिंता करो। घर से बाहर जाओ ठाकुर जी से बात करके जाओ, घर में आते ही ठाकुर जी से बात करो। ये सब नियम होने चाहिए ठाकुर जी की सेवा में। एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, भगवान को भगवान यदि हम मानते हैं केवल, तो एक दूरी बनी रहती है ठाकुर जी से। इसलिए कहते हैं कोई संबंध बनाओ ठाकुर जी से। संबंध बनेगा तो एक समीपता आएगी, एक नजदीकी आएगी ठाकुर जी के प्रति, और फिर उनका अनुभव जरूर होगा। गर्गाचार्य जी ने खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा दी, नेत्र बंद करके माला जपने लगे, हे प्रभु भोग लगाओ, मैं तब तक एक माला कर लेता हूं। जैसे ही माला करने लगे तो भीतर आंगन में गुटमुन गुटमुन खेल रहे थे ठाकुर जी। खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो? अभी बोलते नहीं है ठाकुर जी, मन ही मन बात करते हैं बलराम जी से। बलराम जी बोले लाला कहाँ गए हो? ठाकुर जी बोले भक्त आयो बाहर, और बढ़िया सुंदर खीर बनाई है, भोग के काजे बुला रहे हो, मैं जाऊं भोग लगाया हूं?
बलराम जी बोले जल्दी जा, भोग लगा क्या। अब तो ठाकुर जी गुटमुन चल करके बाहर आए और गर्गाचार्य जी की शालिग्राम के सामने रखी हुई जो चांदी की कटोरी में खीर थी उसको उठा करके और ठाकुर जी वहीं बैठ के उसको पाने लगे। अब जैसे ही पाने लगे इतने में गर्गाचार्य जी की माला पूरी हुई और माला आंखों से लगा कर जय हो मेरे शालिग्राम भगवान के आगे फूल ही फूल रखे, खीर तो गायब वहां से। तभी देखा तो नेक दूरी पर नन्हे से बाल कृष्ण बैठ करके और खीर में से कटोरी में से खीर खा रहे हैं, कुछ नाक पे लगी है, कुछ गाल पे लगी है, पूरे मुंह पे फैली हुई है और उसको चाट चाट के पा रहे हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी ने तुरंत आवाज लगाई, अरे यशोदा जल्दी आ, देख तेरे लाला ने सब झूठो कूटो कर दियो, मेरे ठाकुर जी को भोग उठा के पा लियो या ने, अरे सब झूठा है गयो, सबरो अपरस मेरो भंग है गयो, अरे जल्दी आ। यशोदा मैया दौड़ करके आई और जैसे देखो ठाकुर जी बैठ करके खीर खा रहे हैं, यशोदा मैया क्षमा मांगने लगी, बोले बाबा क्षमा कर दो, नेक सो बालक है, अभी ज्यादा जाने ना है या हमारे या को पतो ना है, आप गुस्सा मत करो, आप क्रोध मत करो। वो तो भली गरीमत है कि आपके ठाकुर जी नहीं खाए, नहीं तो ये तो ठाकुर जी भी खा जाए, शालिग्राम भगवान को गुलाब जामुन समझ करके खा जाए। नंद बाबा शालिग्राम की सेवा करें, पंचामृत से अभिषेक करावें, दूध से स्नान करावें, घी से स्नान करावें, दही से करावें, जैसे ही शहद से स्नान करावें सोई ठाकुर जी के मुंह में पानी आ जाए, बोले भैया अब तो जैसे मीठो है गया होगो, रसगुल्ला बन गो होगो, गुलाब जामुन बन गो होगो। जैसे नंद बाबा सेवा करके आंख बंद करके माला जब बैठे सोई ठाकुर जी गुटमुन चल के आवे और उनके शालिग्राम जी को लेकर के मुंह में धर लें अपने। बाबा तुम्हारे ठाकुर जी को भोग पायो है, नहीं तो ये तो शालिग्राम जी को खा जाए, आप चिंता मत करो, मैं फिर से आपको दूसरी सामग्री दे दूंगी, आप फिर से भोग लगा लो, लेकिन आप गुस्सा मत होइए। गर्गाचार्य जी बोले ठीक है दूसरी सामग्री लाओ। मैया ने ठाकुर जी को पकड़ करके आंगन में छोड़ा, ठाकुर जी भीतर गए, बलराम जी ने पूछो कैसी रही खीर। ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत बढ़िया आई, लेकिन भक्त बहुत बेकार, हमारी शिकायत कर दे मैया ते। कोई बात ना लाला, तू तो कृपालु है ना, तू तो सबन पर कृपा करे, कोई बात ना, शिकायत कर दी तो मान जा। गर्गाचार्य जी ने दूसरी खीर बनाई, ठाकुर जी के सामने कान पकड़ने लगे, बोले प्रभु क्षमा करना, छोटा बालक है, नहीं समझ पाया, आपकी खीर खा गया, आप फिर से भोग लगा। और जैसे ही आंख बंद करके बैठे, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्, भीतर खेलते हुए कन्हैया फिर रुक गए। बलराम जी बोले कहा भाई, बोले अब की बार और बढ़िया खीर बनी है, मन हेरो ने जाके पालू, लाला मने छोटो काय को करे, चलो जा जाके खीर खा ले। ठाकुर जी फिर से गुटमुन चल करके गए और जाकर के उनके ठाकुर जी के आगे से प्याला उठा करके और बगल में बैठ करके खीर पाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले, बगल में देखो, अब तो गर्गाचार्य जी को चेहरा लाल पड़ गया, ताम्र वर्ण। हे यशोदा देख तेरे लाला ने फिर से झूठो कर दियो हमारे ठाकुर जी को भोग, फिर तो सबरो अपरस भंग कर दियो। यशोदा मैया आई, आके क्षमा मांगने लगी, आप क्रोध मत करो, मैं लाला को कमरा में बंद कर दूंगी, आप फिर से भोग लगा लो, या बार क्षमा कर दो प्रभु, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठाकुर जी ले जा करके कमरा में बंद कर दिए, फिर से चौका लगायो गोबर को, फिर से सब सामग्री दी, गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधराई। अब दूर कमरे में जंगला पर ठाकुर जी खड़े हैं और 1 साल के नन्हे से कन्हैया गुस्सा कर रहे हैं, वैसे क्रोध में देखने बोले अब की बार बोला बाबा तो बताऊंगा मैं। गर्गाचार्य जी भी कह रहे हैं शैतान बालक बार बार मेरे ठाकुर जी का भोग झूठा कर देता है। बोले अभी तो शैतानी देखी ना है बाबा तेने हमारी, अब की बार बोला तू को बताएंगे, अभी हम बोल नहीं रहे ठाकुर जी, लेकिन 1 साल का बालक गुस्सा करता है तो कितना प्यारा लगता है। ठाकुर जी गुस्सा करना, बोले बोला आपके। गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर बना करके ठाकुर जी के सन्मुख पधरा के नेत्रबंद किए, ठाकुर जी जंगला से उतरे, ना जाने कैसे केवाड़ खोली और गुटमुन चल करके गए और जाकर के जैसे ही खीर को प्याला उठा करके पानो शुरू कियो, गर्गाचार्य जी को थोड़ी आवाज आ गई,
और गर्गाचार्य जी ने जैसे ही नेत्र खोले तो नन्हे से बाल कृष्ण छोटे से कन्हैया के ही चतुर्भुज रूप प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गर्गाचार्य जी को दर्शन दे दिया। और जिस भुजा से स्वयं खीर पा रहे हैं उसी भुजा से थोड़ी सी खीर लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु क्षमा करना, आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले हमने रूप इसलिए दिखा दिया क्योंकि कल जब तुम हमारी जन्म पत्री देखोगे तो तुमको सब पता चल ही जाना है कि हम कौन हैं। हमने इसलिए रूप दिखाया कि भैया हमारी मैया से मत कहियो कि मैं कौन हूं। क्यों? बोले मैया को बता दोगे हम भगवान है तो कोई मंदिर में दिया आएगी, पुजारी से कहेगी या कि 3 समय आरती करो। मोकू मंदिर में ना ही रहनो, मोकू तो यहाँ ब्रजवासीन के बीच में रहनो, यशोदा मैया के प्रेम को पानो है, मोकू वहां ना जाना। ऐसे ठाकुर जी ने मधुर रूप में श्री गर्गाचार्य जी को दर्शन कराया। दूसरे दिन प्रातः काल का समय हुआ, नामकरण की वेला आई। रोहिणी जी अपनी गोद में कन्हैया को लेकर बैठी और यशोदा अपनी गोद में बलराम जी को लेकर के बैठी। जैसे ही यशोदा की गोद में बैठे हुए बलराम को गर्गाचार्य जी ने देखा, तुरंत नामकरण कर दिया, अयम ही रोहिणी पुत्रो। मैया ये आपका बेटा नहीं है, ये रोहिणी का बेटा है। रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते नामिति बलादेव्याज्वलं विदुः। मैया आपका ये जो बालक है ना, रोहिणी का बेटा, इसका नाम मैं राम रखता हूं, इसका नाम होगा राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण सब इसको बलराम बुलाएंगे। इसके और भी कई नाम होंगे, शंकरषण आदि। बड़े भैया का नामकरण हो गया। और जैसे ही रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया को देखा, कन्हैया को देखते ही गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। क्यों समाधि क्यों लगी? बोले गर्गाचार्य जी की जिह्वा पर हिंदी वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं आपस में युद्ध कर रहे हैं। सारे अक्षर लड़ रहे हैं कि हमसे ठाकुर जी का नाम रखो, हमसे ठाकुर जी का नाम रखो, हमसे। इसलिए गर्गाचार्य जी की जीभ बार बार पलट रही है कि ठाकुर जी का नाम रखे कैसे। तब अंत तो गत्वा अपने हृदय को धैर्यवान करते हुए गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम रखा। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो युगम तन्नु शुक्लेरस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। मां, आपका ये बालक कभी पीत वर्ण का हुआ है, कभी श्वेतांबर श्वेत वर्ण का हुआ है, कभी रक्त वर्ण का हुआ है। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण वर्ण मतलब कृष्ण रंग को कहते हैं। एक प्रकार से कृष्ण का मतलब काला, लेकिन काला भी नहीं होता कृष्ण। ठाकुर जी का रंग कौन सा है? संसार में जितने भी रंग हैं ना, उन सब रंगों को मिलाकर के घोल दिया जाए तो जो रंग निकलेगा वही कृष्ण रंग है, वो कृष्ण वर्ण है। ठाकुर जी का अद्भुत स्वरूप है। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले को कृषि कहते हैं। हम सब मानवों को कृष कहते हैं। और न यानी कि निवृत्ति, पृथ्वी पर रहने वाले मानवों की जिस नाम को गाने से निवृत्ति हो जाए वही है कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ये कृष्ण नाम ठाकुर जी का पड़ा। अब तो ठाकुर जी थोड़े से और बड़े भए। अब तो मैया बुलाती है कन्हैया कृष्ण। अब तो ठाकुर जी मैया की गोद में आज गए, 1.5 वर्ष के है गए।
मैया की गोद में जाके बोले मैया। अब जैसे ही मैया बोली तो महाराज नंद रानी यशोदा तो इतनी प्रसन्न है गई, नंद बाबा के पास ले गई, बोले आज लाला ने मैया बोली है। नंद बाबा के पास जैसे ही लेकर के गई तो नंद बाबा को देख करके कन्हैया से बोले बोलियो लाला मैया बोलियो। लाला मैया नहीं बोले, अब के बोले बाबा। अब तो जैसे ही बाबा बोले महाराज नंद बाबा की खुशी का ठिकाना नहीं। बलराम जी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को ले लिया तो बलराम जी से बोले भैया अब तो ऐसा आनंद मन रहे हो महाराज, पूरे ब्रजमंडल में आनंद की उमंग है रही है। मैया करताल बजाती है और उस करताल को सुनकर के ठाकुर जी ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करते हैं। सब गोपियां उसका दर्शन करके आनंदित हो रही हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी की मधुरतम लीलाएं प्रारंभ हो रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। पूरे विश्व को चलाने वाला अब चलना सीख रहा है, पूरे विश्व को नचाने वाला आज स्वयं नाच रहा है। कैसा सुंदर स्वरूप ब्रजमंडल में प्रकट हुआ है। सब गोपियां जा जा करके कन्हैया की बलैया ले रही हैं, सब ताल बजाती हैं और उनकी ताल को सुनकर के ठाकुर जी नृत्य करते हैं। अब मैया जब यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ करके जाते हैं। अब इतने में ही कोई गोपी कहती कन्हैया यहाँ पे आ, यहाँ पे आ, तो ठाकुर जी पल्लू छोड़ के गोपी के पास चले जाते हैं। एक दिन ठाकुर जी खो गए तो मैया को बड़ी चिंता हुई, तो मैया जो ठाकुर जी को कौंधनी पहनाती है ना, उस कौंधनी में छोटी 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 सोने की क्षुद्र घंटिका बंधवा दी, छोटी छोटी घंटी। अब तो जैसे ही कौंधनी बांधी तो ठाकुर जी चलते हैं तो ठुम उसमें से घंटियों की मधुर मधुर ध्वनि आती है। उस ध्वनि को सुनकर के ठाकुर जी और जोर जोर से अपनी कमर को हिलाते हैं। उस स्वरूप को देख करके गोपियां निहाल हो रही हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद गाइए करताल बजा के, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु 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 की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, ओ नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे बोल बाल कृष्ण लाल की, करताल बजा। धोती न बांधे लाला पजामा न पहरे, 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 पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, पीतांबर को है बड़ोरे पहरैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया,
बांधे टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे टोपी न पहरे लाला फेंटा न बांधे ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया मोर मुकुट को रे बड़ो रे पहरैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि नंद झुके लाला की दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे 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 माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया ओ खेल न खेले लाला खिलौना न खेले 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 तो कहा करे खेल ना खेले लाला तो कहा करे ओ वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छवि चंद्र सखीत बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी हित बाल कृष्ण छवि चंद्र सखीत बाल कृष्ण छवि हंसी हंस कंठ लगावे हरि की मैया हंस हंस कंठ लगावे हर की मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया ओ नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरा बाके बिहारी नंदलाल मेरो है मेरा युगल बिहारी नंदलाल मेरो है मेरा युगल बिहारी नंदलाल मेरो है ओ मेरा गिरवरधारी गोपाल मेरो है मेरा गिरवरधारी
ठाकुर जी की। अब धीरे 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 ठाकुर जी ने और बड़े भय। कितने वर्ष के है गए? 3 साल के है गए। अब ऊधम करने के लिए पूर्ण रूपेण तैयार हैं ठाकुर जी। कैसो कैसो ऊधम मचा में नेक सुन लियो। जो माताएं अपने बालकों को बहुत डांटती फटकारती हैं, क्यों? क्योंकि उनके बालक बहुत ऊधम मचाते हैं, तो वो माताएं ध्यान से सुनना। ठाकुर जी के ऊधमों के आगे आपके बालकों के ऊधम कुछ भी नहीं होंगे। कैसा ऊधम मचा में ठाकुर जी? संज्ञग्निजम शशि जल द्विज कंटकेभ्य। कैसा ऊधम मचा में? बोले महाराज बैठी भई गैया के सींगन को पकड़ लें, एक सींग बलराम, एक सींग कन्हैया। अब कन्हैया अपनी ओर खींचे, ठाकुर बलराम जी अपनी ओर खींचे। गैया बैठी भैया तो कभी यहां सिर कभी यहां सिर। अब धीरे धीरे करते हैं तब तक तो ठीक, लेकिन जैसे ही जोर जोर से करना शुरू करते हैं तो गैया खड़ी हो जाती है। अब जैसे ही गैया खड़ी होती है तो दोनों सींगों पे कृष्ण बलराम लटक जाते हैं। अब भैया गैया उनको गोल गोल घुमाती है। गाय भी उनके संग सुख प्राप्त करती है, गाय को भी आनंद आता है। ठाकुर जी नहा धो करके आए हैं, बिल्कुल बढ़िया अपना श्रृंगार करके, अपनी चोटी बंधवा करके, घुंघराले केशन की मोर पंख लगा के बढ़िया सुंदर सज धज के आए हैं। और गैया क्या करती है? उनको ऐसे घुमा करके ले जाती है और वहीं जाकर के छोड़ती है जहां गोबर का ढेर पड़ा होता है। अब नवे धोवे ठाकुर जी गोबर में जाकर के गिरते हैं, फिर रोते रोते मैया के पास जाते हैं। बोले मैया मुंह को गैया ने मारो, ऐसी शिकायत करते हैं। अग्नि, मैया चूल्हे में भोजन बनाती है तो लकड़ी जो जल रही है उसको, एक लकड़ी को कन्हैया निकाल लेते हैं, एक लकड़ी को बलराम, और एक दूसरे को मारते हैं। फिर जलती हुई लकड़ी से फिर लग जाती, फिर रोते रोते आते मैया भैया ने मुंह को मारो। कभी गैया मारे, कभी भैया मारे कन्हैया को। 3 साल के है गए। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में महाराज पूरी गोकुल की नाक में दम कर दियो ठाकुर जी ने। द्यमष्टि क्या करते हैं? बोले नंद भवन के बाहर गली में जो कुकर सूकर डोलते हैं ना, ठाकुर जी उनको पूंछ से पकड़ लेते हैं और पकड़ करके फिर उनका मुंह खोल के उनके दांत गिनते हैं, इसके दांत कितने हैं। ये कोई खेल है? डियमष्टि जल में कूद जाते हैं, फिर कहते हैं अरे बलराम भैया बचाइयो, मैं डूब रहा हूं भैया बचाइयो। जब बलराम जी आएंगे आजा लाला हाथ दे, जैसे बलराम जी हाथ देते हैं तो बलराम जी को भी कुदा देते हैं। फिर दोनों जब गीले होकर के जाते हैं यशोदा मैया से, तो पहले ही चर्चा करके जाते हैं यशोदा मैया के कि गीले कैसे भय, कहा कहेंगे? बोले लाला अब पिटाई तो दोनों की होगी, दोनों गीले है गए। कोई बात ना भैया, आज जाके सब सच बता देंगे। मैया हमको जल में खेलना बहुत पसंद है। तो दोनों कूद गए, दोनों नहा लिए। बलराम जी बोले हाँ लाला यूं ही कहियो। सोई ठाकुर जी नेक आगे चले जाएं बलराम जी से, और पहले ही यशोदा मैया से जाके कहते मैया जबरदस्ती बलराम ने मुंह को जमुना जी में फेंक दियो, मुंह को गीलो कर दियो। और फिर मैया बलराम जी की क्लास लगावे। मैया के कितनों झूठ बोले मैया तेरो लाला, अभी 3 साल को इतनो झूठ इतनो ऊधम मचावे या कि कोई सीमा नहीं, खुद कूद जावे और मेरे हाथन को पकड़ के कुदा दे। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं ना कूदो, मैं तो बाहर खेल रहा हूं, मैं तो तेरो प्यारो लाला हूं ना, मैं तो तेरी बात कही मानू ना। ये बलराम कूद जाए, फिर मुंह को कहे मैं डूब रहा हूं, मैं जैसे ही आपको बचावे जाऊं तो मुंह को भी कुदा दे। मतलब पूरी कहानी उल्टी सुनाते हैं मैया को। ऐसा ऐसा ऊधम मचा में। द्विज ब्राह्मणों के संग खेलते हैं। ठाकुर जी को ब्राह्मण बहुत प्रिय हैं। कैसे खेलते हैं? ठाकुर जी के 3 वर्ष के ठाकुर जी और उनकी ग्वाल बाल मंडली और बन गई है, उसका नाम है बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल। और जिस मंडल के प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री बालकृष्ण जी महाराज। और इस मंडल में 6 वर्ष का बालक भी है, 5 वर्ष का बालक भी है, 2 वर्ष का बालक भी है, 1.5 वर्ष का बालक भी है। और 1.5 वर्ष वाला ठाकुर जी 3 वर्ष के उनकी उंगली पकड़ करके चलता है। और गोकुल में कोई नया बालक जन्म लेता है, ठाकुर जी को जब पता चलती है तो भगवान कहते हैं चलो एक और सदस्य आ गया हमारी कमेटी का। बोले क्या करें? बोले अभी रुको, इसको 1.5 वर्ष का होने तो अपनी कमेटी में इसको भी ले लेंगे।
ऐसे ठाकुर जी की बाल गोपाल मंडली। एक दिन ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग बैठे थे। 3 वर्ष के हैं अभी कन्हैया। आज सब ग्वाल बालों से कहते हैं, बोले हमारे नंद बाबा यज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, रोज हवन करें, अब हम भी शुरू करेंगे, अब हम भी रोज यज्ञ किया करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला हवन करवे ते का होवे? बोले हवन करवे ते ब्याह है जाए, हवन करवे ते सुंदर सी बहू आ जाए। श्री रामा आदि सब कहने लगे तो लाला ठीक है, तो फिर हम भी हवन करेंगे तेरे संग, बता कब ते आनो? बोले आज ही करेंगे। तो कैसे हवन करते हैं ठाकुर जी? सूखे सूखे पत्तों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसमें अग्नि लगा देते हैं और कुछ सूखे पत्तों का चूरा बना करके आपस में बांट देते हैं और भगवान स्वयं चौकी पर बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं जब मैं कहूं तब सब डाल देना। फिर ऐसा मुंह चलाते हैं, फिर कहते हैं स्वाहा डालो, सब डालो, सब डालते हैं। ऐसा खेल खेलते हैं ठाकुर जी। आज यज्ञ के बाद में सब बैठे थे तो श्री दामा मधुमंगल आदि कहने लगे लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोज होना चाहिए, बिना ब्राह्मण भोज के यज्ञ पूरा ना मानो जाए। अच्छा ठीक है, तो फिर ब्राह्मणों को निमंत्रण दे के आते हैं। सोई ठाकुर जी अपने ग्वाल मंडली के संग गए और गोकुल के सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया है कि हमारे यहां यज्ञ हुआ है, भोजन पानी आ जाना। ब्राह्मणों को जब नंद भवन से जब कोई संदेश आता है भोजन का, तो ब्राह्मण उस दिन भोजन नहीं करते पूरे दिन। क्यों? बोले आज नंद भवन में 56 भोग खाने को मिलेंगे, तो पूरे दिन भूखे रहते हैं कि शाम को बढ़िया प्रेम से पाके आएंगे। और महाराज ब्राह्मणी से कह देते हैं नमक का पानी लाके दे दो। क्यों? नमक के पानी से और भूख लगती है। आज शाम को नंद भवन में 56 भोग खिलाएंगी महारानी यशोदा, नंद बाबा। और सुनो ब्राह्मणी एक डिब्बा और दे देना। क्यों? भोजन घर पे नहीं बनेगा, हम वहीं 56 भोग पाके आएंगे, तुम्हारे लिए बंधवा लाएंगे भोजन। अब तुम्हारा सारे ब्राह्मणों ने आज घर में चूल्हे ही नहीं जलाए और सब सुबह से भूखे प्यासे नमक का पानी पी रहे हैं, बहुत तेज भूख लग रही है सबको। शाम को बढ़िया धोती पहनी, बगलबंदी पहनी, पीले चंदन लगाए, इत्र लगा करके पटका डाल करके सारे ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन में। अटारी पर ऊपर बैठी थी यशोदा मैया ने, जैसी देखे इतने सारे ब्राह्मण आए। आज सैकड़ों ब्राह्मण आए। नंद रानी उतर करके आई, सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया। ब्राह्मण बोले मैया जल्दी बताओ कहां बैठना है? बोले काय को? अरे मैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो ना, वह यज्ञ की भोजन के लिए तुमने हमको निमंत्रण भिजवाया, हम सब भोजन पावे आएंगे। मैया बोली कौन सो यज्ञ, कौन सो भोजन? अरे हमारे यहाँ कछु ना भयो भैया, आपको कहीं कोई गलत कोई ने आके कह दी होगी। हमारे यहाँ आज कोई यज्ञ के ना भयो, कोई भोजन की व्यवस्था ना है। एक ब्राह्मण के नेत्र सजल हो गए। बोले मैया ऐसा मत के, आज तेरे लाला ने आके हमको निमंत्रण दियो कि हमारे यहाँ भोजन है, सबको आनो है, हम भोजन पावे आए। मैया चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे यदि तेने भोजन नहीं पवाया तो। और तो छोड़, ब्राह्मणी घर में घुसन नहीं देगी। आज सुबह से चूल्हो नहीं जलो है, वो भी भूखी प्यासी बैठी है। मैया हमको भोजन करा कैसे? मैया बोली हमारे घर में कोई यज्ञ होगा तो आप लोग ही तो कराओगे। वह नेक्स्ट से लाला की बातन में आकर के आप सब लोग सब चले आए हो, अब कहां से करूं आपकी व्यवस्था? ब्राह्मण बोले मैया कहीं ते भी कर, अब तो कलाने भी पड़ेगा। बोले ठीक है व्यवस्था तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले अपने यजमान को खोज के लाओ कहां है, पहले उसको तो सबक सिखाऊं। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। यशोदा मैया सब ब्राह्मणों को लेकर के पहुंची। जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे देखा तो यशोदा मैया और महाराज संग में सारे ब्राह्मण जिनको निमंत्रण दिया था सब आ गए। भगवान मधुमंगल श्रीदामा अपने सखाओं से बोले ये तो सच में आ गए सब रे, हम तो ऐसी खेल खेल में इनको निमंत्रण दे के आए तो साची मान के आ गए। अब ठाकुर जी गए, यशोदा मैया ने कान पकड़ो लाला,
ज्यों ज्यों बड़ो है तो जा रहो, ऊधम मचा तो जा रहो, तेरे ऊधमन की सलनाएं पड़ रही है। इन सब ब्राह्मणन को तेने निमंत्रण दियो भोजन को। ठाकुर जी ब्राह्मणन के मुखमंडल को देखने लगे, मैया तेरी सौ खा के कहूं मुझको तो ये ना पता इनको घर कौन सी गली में, मैंने निमंत्रण ना दियो इन्हें। सफेद झूठ बोलते हैं बिल्कुल मैया के आगे। मैया के झूठ बोले, ये सब ब्राह्मण कह रहे हैं हमारे यहां आकर के निमंत्रण दियो। ब्राह्मण बोले मैया या तो मत पूछो या के संग बहु आयो, मधुमंगल वाय बुला के पूछो। मधुमंगल को पकड़ के मैया ने पूछी, अरे लाला तू या के संग निमंत्रण देवे गयो ब्राह्मणन ने? मधुमंगल को पहले तो मना करने लगो, मैया बोली सही सही बता कहा है नहीं तो दूंगी एक। बोला हाँ मैया, लाला ने कही ब्याह है जाएगा या हमारे हमने ब्राह्मण निमंत्रण कर दिए। अरे लाला अब कैसे कराऊं इनको भोजन बता, तेने निमंत्रण दे दियो, सवेरे तक जो खाओ पियो ना, इन्हें भूख प्यास लग रही है, कहां से करूं इतनी व्यवस्था? मैया बोली देख लाल तू मोए मत डांटे, मेरी कोई गलती ना है। हमारो यज्ञ भयो खेल खेल को, हमारे यज्ञ में सामग्री भी नहीं थी, हमारे यज्ञ में मंत्र भी नहीं थे, हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण भी नहीं था, फिर भी हमारो यज्ञ है गयो। जैसी खेल खेल को हमारो यज्ञ भयो वैसी खेल खेल की इनकी भोजन की सब सेवा है जाएगी। ये भी खाली दोना हाथ में लेके बोलते हैं हाँ भैया गुलाब जामुन बहुत बढ़िया बनो, मोहनथाल बहुत बढ़िया बनो, पूड़ी सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे खेल खेल को हमारा यज्ञ वैसे खेल खेल की इनकी भोजन है गो काम बराबर। सब ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगे, कन्हैया के वो अपने हृदय से लगाने लगे। बोले मैया अब कछु मत कहो लाला थे, लाला की ये मधुर लीला ही तो हमको बहुत भा जाए। ऐसे हैं लाल जी। आज ठाकुर जी ने मन बनायो कि भैया भगवान ने चोरी क्यों की, ठाकुर जी को चोरी करने की क्या जरूरत थी? भगवान के यहां 9 लाख गायें थी, खूब दूध है, घी है, दही है, मक्खन है, सब कुछ था, फिर भी ठाकुर जी पर गोपियों के यहां जाकर के चोरी क्यों करते थे? कभी विचार किया इस बात पे? कंस जो है ना, ये पूरे ब्रजमंडल का राजा था, और इस कंस ने मथुरा के लोगों के लिए इतनी सुलभता की थी। देखो उस समय पर व्यापार क्या था? व्यापार कुछ नहीं था, ये गाय के निर्मित घी, दही, दूध आदि को बेच करके ही गोकुल के लोग निर्वहन करते थे। गोकुल का सबसे बड़ा व्यापार ही गौधन था। गौ की सामग्री का विक्रय करके ही गोकुल के लोग निर्वहन करते थे। लेकिन जब से कंस राजा बना तो कंस ने महाराज एक तो इतने कम दाम में घी आदि खरीदना शुरू कर दिया, दूसरे सारे गोकुल में नियम बन गया कि कोई भी गोकुलवासी एक मटकी से ज्यादा दूध, दही, घी अपने घर में नहीं रखेगा। जितना भी दूध, घी, दही होगा गोकुल में वो सब मथुरा भेजना पड़ेगा। यदि घर में किसी दिन कंस के सैनिक आकर के देख लें एक से ज्यादा मटकी दूध, घी की अगर मिल जाती तो महाराज बंदी बना करके कारागृह में डाल देता है कंस। इस कारण से भगवान के ग्वाल बालों को माखन खाने को नहीं मिलता था। भगवान सब ग्वाल बालों के संग जब खेलते थे तो धक्का आदि पड़ता, सब रोने लग जाते। भगवान कहते तुम रोते क्यों? मक्खन नहीं खाते हो, दही नहीं खाते हो, अरे तंदुरुस्त रहा करो, खेल में तो गिरते पड़ते रहते, रोते क्यों? ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को बेटा है, नंद बाबा तो गोकुल के राजा हैं, उनके यहाँ तो छूट है, खूब सारो दही, खूब सारो मक्खन, खूब घी सब रखवे की उनको इजाजत है। लेकिन हम तो गोकुल के साधारण नागरिक हैं, हमको तो दूध, घी, दही, मक्खन सब मथुरा भेजना पड़े, घर में रख ही ना सके, हमें खावे को ना मिले, खावे के नाम पर नेक सौ मक्खन मिले, बस हम कैसे खावे? ठाकुर जी बोले कहां जाता है फिर इतना सब कुछ? गोकुल मतलब जहां पर एक घर में कम से कम 1000 गैया तो है। सबसे छोटे घर में 1000 गाय है गोकुल में, बड़े घर की तो पूछो मत। जहां हर घर में इतनी गाय हैं उसको गोकुल कहते हैं।
तुमको दूध घी दही क्यों नहीं मिलता खाने को? बोले कंस महाराज ने नियम लगा रखा है, कोई अपने घर में नहीं रखेगा, सब भेजना पड़ता है। भगवान बोले ये गौरस कंस के यहां जाना नहीं चाहिए। तो भगवान ने बोला ठीक है, राजी राजी नहीं मिलता खाने को तो चोरी करके खाओ। बोले लाला चोरी कैसे करेंगे? बोले तुम लोग नहीं कर सकते तो चलो हम तुम्हारे साथ रहेंगे, चोरी करवा करके तुमको खिलाएंगे, लेकिन मक्खन तो तुमको पवाएंगे। ये गऊ का रस सद्वस्तु है, पवित्र वस्तु है, ये अपवित्र कंस के यहां क्यों जाए? हम लोग पाएंगे, चाहे चोरी करके पाएंगे, लेकिन पाएंगे। इसलिए ठाकुर जी घर घर जाते हैं, माखन की चोरी करते हैं, स्वयं खाते हैं, अपने ग्वाल बालों को पवाते हैं।